हाय। आज जो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही प्रचलित कविता है और मुझे लगता है कि आपने जीवन में कम से कम एक बार ये कविता जरूर सुनी होगी। यदि आपने नहीं सुनी है और आज आप पहली बार सुनने जा रहे हो, तो इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे मुख से ये कविता आप तक पहुँचेगी। और ये कविता लिखी है राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। उनकी पुस्तक रश्मिरथी का एक अंश, ये कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। इस कविता की पृष्ठभूमि मैं आपको दे देता हूँ, यानी बैकड्रॉप दे देता हूँ कि ये कविता जो है, ये कृष्ण जब पांडवों का दूत बनकर कौरवों से मैत्री या सुलह की कोशिश करने गए थे, तब के बारे में ये कविता बतलाती है। और ये बताती है कि कौरवों ने जब उनका ये प्रस्ताव नकार दिया था, तो उसके बाद कृष्ण का जो स्वरूप देखने को मिला, उसके बारे में कविता है। तो मुझे तो ये कविता बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान लगती है। मुझे लगता है कि इस कविता से ज़्यादा ऊर्जावान कविता मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी है। यदि कविता के अंत तक आपको भी ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए कविता शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विंध्वस्व बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो कृष्ण ने बोला कि यदि न्याय देना है तो आधा आधा करो, पर यदि इसमें भी तुम्हें बाधा हो, मुश्किल हो, तो हमें केवल 5 गांव ही दे दो, हमारे लिए वही बहुत रहेगा। पर दुर्योधन वो भी नहीं मानता है। तो आगे सुनते हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बात मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन,
छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वाणी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये वो कविता थी जिसमें कृष्ण का विकराल रूप देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता जरूर पसंद आई हो। मुझे बताइएगा कि ये कविता आपको ऊर्जावान लगी कि नहीं। और इस वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है, तो वो देखते हुए जाइएगा। और इसी नोट पर ये एपिसोड खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।